नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस तस्वीर को देख रहे हैं आप। इस तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक ही फ्रेम में। सारे एक ही गठबंधन के लोग हैं, सारे मंत्री हैं सिवाय एक आदमी के, 84 साल के शरद पवार के। शरद पवार इंडिया गठबंधन के नेता हैं, लेकिन जरा सबके बैठने की जगह देखिए मंच पर। शरद पवार के ठीक पास में उनके भतीजे अजीत पवार की कुर्सी लगाई गई थी। बारामती लोकसभा सीट से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराने के लिए शरद पवार ने दिन रात एक कर दिया था और सुप्रिया सुले जीत भी गई। तो क्या वो रंज अब मिट चुका है या मिटने वाला है? खबर तो यह है कि अजीत पवार शरद पवार का आशीर्वाद पाने को बेताब है और शरद पवार भी भतीजे को लगता है माफ कर चुके हैं। एक महीने में दोनों नेताओं की 3 बार हुई मुलाकात बहुत कुछ इशारा करती है। 2 मुलाकातें तो 4 दिन के भीतर। इसने भाजपा के कान खड़े कर दिए और साथ में कांग्रेस के भी। या फिर आप कह सकते हैं कि इस इंजीनियरिंग के पीछे भाजपा का दिमाग है। तो क्या शरद पवार सुप्रिया सुले के राजनीतिक पुनर्वास के लिए इतने बेचैन हो चुके हैं? गौर कीजिए, पुलवामा नरसंहार के बाद कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र के लिए कई चिट्ठियां लिख मारी। राहुल गांधी अलग और मल्लिकार्जुन खड़गे अलग, लेकिन शरद पवार ने चुप्पी साधे रखी और चुप्पी तोड़ी तो कांग्रेस का चेहरा लाल करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए संसद उचित मंच नहीं है। लेकिन पवार खुद भाजपा का मंच सजाए। देखिए, एक सप्ताह पहले फिर से साथ आने की अटकलों के बीच एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने अपने भतीजे और असली एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ 4 दिनों में दूसरी बार मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मंच साझा किया। इसके केवल 4 दिन पहले दोनों ने सातारा में आयोजित रैयत शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा किया था। इसका मतलब क्या है? क्या शरद पवार और अजीत पवार साथ आने वाले हैं? आने वाले हैं तो कब, कैसे और किस फॉर्मूले के तहत? क्या दोनों पार्टियों का विलय होगा? क्या सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेंगी? क्या अजीत पवार एनसीपी में महाराष्ट्र के घोषित उत्तराधिकारी होंगे? ये सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। और ये भी कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा इसके बाद महाराष्ट्र में। देखिए, एनसीपी में उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि दोनों पवार स्थानीय निकाय के चुनाव से पहले आंतरिक असंतोष को दूर करने में जुटे हुए। दोनों ही नेताओं को लगता है कि साथ आ गए तो बीजेपी को काबू में किया जा सकता है। लेकिन क्या बात इतनी ही सीधी, सरल और साधारण है या फिर मामला कुछ और है? एनसीपी के एक बड़े नेता ने कहा यह महत्वपूर्ण है कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा रहे, खासकर हाल में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए। यह उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। देखिए, पवार ने पहली बार 7 मई को इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में अजीत के साथ हाथ मिलाने के सवाल पर अपनी पार्टी में आंतरिक मतभेदों को स्वीकार करके चर्चा को हवा दे दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि मेरी पार्टी में इस समय 2 तरह के विचार हैं। एक विचार तो यह है कि हमको अजीत पवार के साथ जाना चाहिए, उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, जबकि दूसरा जो गुट है वो एकदम खुलकर मानता है कि हमें किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए, चाहे जो हो, ना प्रत्यक्ष तौर पर और ना ही अप्रत्यक्ष तौर पर। आपको पता ही होगा, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया था। मानकर चलिए कि 3 महीने के भीतर चुनाव हो जाएंगे। इसके ठीक 2 दिन बाद पवार का यह बयान आना कि पार्टी में दरार पड़ी हुई है, एनसीपी के इस दावे को पुख्ता करता है कि दिग्गज नेता ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए अटकलें लगाई थी। यह दावा करते हुए कि अजीत और उनके समर्थकों को 2014 में भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था, पवार ने कहा कि उन्हें पार्टी के अंदर से बीजेपी के साथ गठबंधन वार्ता करने की हरी झंडी दी गई थी। एनसीपी नेता ने कहा कुछ भी निश्चित रूप से नहीं बताया गया था, लेकिन आखिरी समय में वो साकार नहीं हो पाया। इसी तरह पवार अपने नेताओं को संदेश दे रहे हैं कि उन्हें इंतजार करना चाहिए और अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार एनसीपी एसपी के 10 विधायकों में से कम 4 विधायक फिर से अजीत पवार के साथ जोड़ने के पक्ष में हैं।
एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की सुगबुगाहट पहली बार तब सामने आई जब कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के साथ विपक्षी महाविकास अघाड़ी का घटक एनसीपी एसपी पिछले साल के विधानसभा चुनाव में जीती गई 86 सीटों के मुकाबले केवल 10 सीटें जीत सका। वहीं भाजपा, शिवसेना और एनसीपी से मिलकर बनी सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 235 सीटें जीतकर जोरदार वापसी की। जो हैरानी की बात है वो ये कि एनसीपी एसपी की हार उसके लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से 8 सीटें जीतने के सिर्फ 4 महीने के बाद हुई। विधानसभा चुनाव में एनसीपी एसपी और एनसीपी का वोट शेयर 11.28% और 9.1% रहा। अगर दोनों को मिला दें तो यह लगभग 21% पर पहुंच जाता है, जबकि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने 10.27% और केवल 3.6% वोट हासिल किए थे, मतलब कुल 14%। एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले को लेकर शरद पवार की चिंताएं देखिए जब तब सामने आती रहती हैं। वो निश्चित तौर पर चाहते होंगे कि उनके सामने सुप्रिया कम से कम एक बार तो मंत्री पद की शपथ ले ही ले, लेकिन सुले कहती हैं कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगी। लेकिन एनसीपी एसपी के एक विधायक ने कहा कि पुनर्मिलन उतना आसान नहीं होगा जितना नजर आता है या जितना माना जाता है, क्योंकि अजीत पवार के साथ एकजुट होने का मतलब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का समर्थन करना होगा। वो कहते हैं राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीर असहमति को संबोधित करने से ज्यादा भाजपा को यह संदेश देने के बारे में है कि हमारे पास 8 सांसद हैं और उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। विपक्ष के एक बड़े नेता ने कहा कि पवार एक कद्दावर नेता हैं और हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इंतजार करना चाहिए। उसी नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अजीत पवार अगर फिर से शरद पवार की शरण में आते हैं तो हम में से किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इस चर्चा ने सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दूसरे दलों को चिंतित कर दिया है। किसी को नहीं पता कि दोनों पवार क्या चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं। यही वजह है कि मंच पर अजीत पवार और शरद पवार के साथ नजर आने के बावजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से सीधा इनकार कर दिया। वहीं शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि एनसीपी के दोनों गुट पहले से ही एक साथ हैं। राउत ने कहा वो हमारे जैसे नहीं है। हमारा स्वाभिमानी रुख उन लोगों के साथ हाथ मिलाने का नहीं है जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा, सरकार को गिराया, सत्ता का दुरुपयोग किया और महाराष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपा। सुले की टिप्पणियों पर राउत ने सख्ती से कहा कि कुछ पार्टियां अधिक उदार हैं और दावा करती हैं कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं से परामर्श करने के बाद इस पुनर्मिलन पर फैसला लेंगे। बावजूद इसके हमें शरद पवार से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, महाराष्ट्र में क्या गुल खिलाने जा रहे हैं शरद पवार और अजीत पवार। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।